Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, when a period of uncertainty comes, the rumors are also very strong. If you look at the position of 2020, when corona cases started going up for the first time in this country, lot of rumors were there that there will be no exam. On this channel, I was always used to tell you remain exam ready and exams will happen. And ultimately, the people, those believed in that advice, got success in that selection. And many people lost due to rumors, and they believed the rumors, they stopped the study, and ultimately lost a very golden chance. And even some of them has now over age also. And they are requesting time and again for age relaxation. So time is such a precious gift. If we lose it, it is very difficult to retrieve it. And then only one thing is left is regret. So never allow the time to slip away. Time is a precious gift given to us. And whatever we do today, the results will come tomorrow. So whether exams will happen on time, whether these will not happen on time, whether there is a news of postponement, whether there is no news of postponement, don't be carried away by such things. You should do your work. Your work is to focus on study. Continue your focus on study despite any sort of aberrations that is setting in. The outside events are not in our hands, but our own preparation is in our hands. So we should focus on our study, follow the daily schedule, continue your preparation, let the things to settle. Okay? So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. जब भी एक अनिश्चितता का दौर आता है तो रूमर भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं. तरह तरह के लोग जो उनके पास सोर्स होते हैं वहां से खबर निकालने लगते हैं, और उससे एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जिसके अंदर कुछ ऐसे लोग जो सिंपल होते हैं उनको नुकसान हो जाता है. अगर हम 2020 का वक्त देखें, जब केसेस बढ़ रहे थे हमारे देश में कोरोना के, काफी लोग इस बात को मानने लगे थे कि कोई एग्जाम नहीं होगा. इस चैनल पे मैं निरंतर आपको कहता रहा कि एग्जाम होंगे, आप तैयारी रखिए. जिन लोगों ने उस बात पर विश्वास किया और निरंतर पढ़ाई में लगे रहे, वो कामयाब होने में सफल रहे. पर जो लोग बहक गए या जो लोगों ने उन बातों पे विश्वास कर लिया और अपनी पढ़ाई को हल्का कर लिया या पढ़ाई को बंद कर दिया, अल्टीमेटली उनको नुकसान हुआ. शॉर्ट नोटिस पे एग्जाम्स हुए. जो लोग एग्जाम रेडी थे वो कामयाब हो गए. जो लोग एग्जाम रेडी नहीं थे वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए. उनमें से कई लोगों की एज भी निकल गई. अब एज रिलैक्सेशन के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, पर सामने कुछ नहीं आ रहा. तो इसीलिए कहा जाता है समय एक ऐसा अनमोल गिफ्ट है हमें, जिसको हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए. जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आता है, और समय को यदि हम सदुपयोग करते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं. कामयाबी और नाकामयाबी के अंदर सबसे बड़ा अंतर यही निकल के आता है कि जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय का सही उपयोग करते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं. तो मेरी सलाह आपको यही है कि इन दिनों में तरह तरह की खबरें आएंगी. आप लोग भी खबर मुझे भेज देते हो
मेरा रिएक्शन भी उस पर लेना चाहते हो, पर मैं आपको ये सलाह दूंगा, जब तक किसी ऑथेंटिक सोर्स से कोई सूचना नहीं आएगी, हम ये मानकर ही चलेंगे एग्जाम हो रहे हैं और हम एग्जाम रेडी रहेंगे। आप अपना काम करते रहिए। देखो, जो आउटसाइड फैक्टर्स हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मान लो केसेस बढ़ रहे हैं, इस पर हमारा क्या कंट्रोल है? कल को गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, इस पे हमारा क्या कंट्रोल है? देश की क्या स्थिति बनती है, इसमें हमारा क्या कंट्रोल है? पर पढ़ाई करनी है, इस पे हमारा कंट्रोल है। निरंतर हमें नॉलेजेबल बनते जाना है, इस पे हमारा कंट्रोल है। क्योंकि जो आप पढ़ाई करेंगे, जो आपको नॉलेज मिल जाएगी, वो कोई छीनने वाला नहीं है आपसे। वो नॉलेज आपको औरों से आगे ले जाएगी, और कंपटीशन का मतलब ही है औरों से आगे निकलना। तो डेली शेड्यूल हम डाल रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, जो मर्जी हालात बनेंगे, और जैसे ही एग्ज़ाम की एडमिट कार्ड आएंगे, एग्ज़ाम होंगे, आप एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।